Good morning students, myself Rachit Dhiman, your commerce teacher. लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने अकाउंटिंग क्या है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, क्या उसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं और यूजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इन सब टॉपिक को कवर किया था। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के कितने पार्ट है, कितनी तरह की हमारी अकाउंटिंग होती है। तो मेजर रूप में या विस्तृत रूप में देखा जाए तो जो मेन चीज़ आती है हमारे अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ दैट ब्रांच विच इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन and in which transaction related to money or commercial in nature are recorded and work on those transactions will be carried out. Second हमारे आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग is that branch of accounting in which we study about the all aspects that affect the cost of a product or a service. Cost incurred to produce a product and cost incurred to render a service to the customer. So cost accounting में उस cost से related जितने भी various factors हैं जो उस cost को decide करते हैं, चाहे उसमें availability of raw material हो, चाहे वो हमारी labor की condition हो या हमारे product की quality हो, वो सारे फैक्टर्स उसमें स्टडी होते हैं। उस पर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको थ्योरीज को पढ़ा जाता है। थर्ड जो ब्रांच आती है दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक रिसेंट ब्रांच है और इस रिसेंट ब्रांच के अंदर जो हम पढ़ते हैं मेनली वो अब जो आपने देखा होगा पिछले 10-5 साल से कई कोर्सेज आए हैं हमारे BBA, BBE, तो वो सब मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है, मैनेजमेंट में किस तरह से फंक्शन किया जाता है, मैनेजमेंट किस तरह से पूरे बिजनेस को कंट्रोल करती है, कैसे उसे चलाती है, वो सारी जो रिसर्च है वो इस ब्रांच के अंदर की जाती है और उस पर डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट जो है कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाता है। उसके बेसिस पे हम जो है ये बताते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के क्या फंक्शन हैं, क्या क्या उसके क्रियाकलाप डेली रूटीन में होने चाहिए और किस तरह से जो है बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, ये 3 ब्रांच हमारी अकाउंटिंग की है। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमारे कोर्स में जो हमारा 11th-12th के अंदर है वो हमारा पहली ब्रांच जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। उसी को हम जो है 11th और 12th में दोनों साल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। थ्योरी के रूप में थोड़ा बिजनेस स्टडी में हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ देंगे, लेकिन जो हमारी अकाउंटेंसी का मेन पार्ट है 11th-12th का वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर है। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग नॉर्मली जो देखा जाए तो ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो सेम कंसेप्ट है। एक आम आदमी किसी एक अनजान आदमी से पूछा जाए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, जी सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी कि जितनी भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, वो सभी हम जो है बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है जो हमारी बुक कीपिंग में है। आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी है। एक मैनेजर को हमने जो है रिटायर कर दिया या वो रिजिग्नेशन देकर जा रहा है, इसकी कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट, कोई इम्पैक्ट फर्म पर नहीं पड़ रहा है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसको जो है हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पैसे का उससे घटना बढ़ना नहीं हो रहा है। लेकिन वो भी एक इवेंट है,
उसको हम फाइनेंशियल नेचर का नहीं कह सकते। हमने गुड्स बेचे हैं, अपनी प्रोडक्ट को ग्राहक को बेचा है, उस पैसे या तो जो कैश में बेचा तो हमें पैसा आया, यानी हम उस चीज़ को पैसे में तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन जो हमने बताया कि मैनेजर डिज़ाइन करके जा रहा है तो उसके एस्पेक्ट को हम पैसे से नहीं नाप सकते, इसलिए वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो जो बुक कीपिंग है वो सबसे पहले तो उसमें जो स्टेप आता है वो है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद देन मेजरिंग देम इन मनी, यानी उनकी जो भी एस्पेक्ट इफ़ेक्ट जो भी पड़ रहा है वो हमें नापना है केवल मनी। जो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा रहेगा वो है मनी, यानी हमें उसे पैसे के रूप में, मौद्रिक रूप में उसका जो है अवमूल्यन करना है, या उसका जो मूल्य आंकना है वो पैसे के रूप में आंकना है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग और देन क्लासीफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमने जो है उसको मेजर कर लिया कि उसकी वैल्यू कितनी है, मॉनेटरी टर्म में कितना उसका वैल्यू आ रहा है। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है। जब रिकॉर्ड हो जाती है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हम उनको क्लासीफाई करते हैं, कौन सी किस लेजर में जाएगी, किस सब्सिडी बुक में, किस अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने ट्रांसफ़र करना है। ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा बुक कीपिंग का है। तो बुक कीपिंग हमारी जो है वो क्लियर आपको होगी कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जितनी भी हमारी व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनको मॉनेटरी टर्म में हम मेजरमेंट करके उनको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी जो है बुक कीपिंग है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में जब उससे आप 2 स्टेप आगे जब जाते हैं तो आपको पता है कि अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोसेस विच इंक्लूड समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यानी कि इन कंसर्न विद समराइजिंग, एनालाइजिंग द recorded transaction and event, interpreting them and communicating the result thereof, यानी उससे आगे का जो काम शुरू होता है, किससे आगे का, बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया, हमने बुक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया और उसको क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद आगे का जो काम शुरू होता है वो हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। उसमें क्या क्या आता है कि समराइजिंग, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह समराइज किया जाता है, उसके बेस पे उनको एनालाइज किया जाता है, किससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, किससे जो है हमारी पेमेंट जा रही है, किससे हमारे पास कैश आ रहा है। उसको एनालाइज करने के बाद उन एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के बेस पर एक पर्टिकुलर रिजल्ट, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हमें फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए एनालाइज किया जाता है। चाहे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करें, बैलेंस शीट बना के पोजीशन देखें बिजनेस की क्या है, या कैश फ्लो के माध्यम से हम ये देखें हमारी कैश की पोजीशन क्या है, या रेशो एनालिसिस के जरिए एनालाइज किया जाता है वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम यूज़र के लिए कम्युनिकेट करते हैं, उसको जो संप्रेषण के माध्यम से यूज़र्स के लिए अवेलेबल कराते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यूज़र्स के पास जाए। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अब हम कहेंगे कि एक टर्म नहीं है। अगर बुक कीपिंग उसका प्राइमरी स्टेज है तो अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेज पर जब जाते हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता है सारा। तो इसी टर्म में अगर हम देखें कि अकाउंटेंसी जो हम अपने सब्जेक्ट को नाम देते हैं, अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी बना है, और अकाउंटेंसी का अर्थ क्या है, इट इज़ नथिंग बट द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसकी सारी सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो अकाउंटेंसी कहलाती है। यानी वो ब्रांच जिसके अंदर अकाउंटिंग की पूरी सिस्टमेटिक नॉलेज दी हुई है वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। ठीक है, अब हमने 2 टर्म पढ़ी है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस है, कई बार ये पूछ लिया जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक कीपिंग में क्या चीज़ आती है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, यानी जो भी हमारी
ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल है या नहीं, उनमें मनी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो कितना है। देन रिकॉर्डिंग, उनको रिकॉर्ड करना एंड क्लासीफाई, और उनको फिर अलग अलग हेड में अलग अलग अकाउंट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देना कि ये परचेज से रिलेटेड है, ये सेल से रिलेटेड है, ये हमारी एसेट से रिलेटेड है, ये हमारी लायबिलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमको एक तरह से क्लासीफाई कर देना, ये हमारी बुक कीपिंग के अंदर आता है। दूसरी तरफ अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, उससे आगे अगर एक स्टेप आगे बढ़ें तो समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमने बुक कीपिंग में प्राइमरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जिसमें हमने उसको आइडेंटिफाई किया, मनी के रूप में उसको मेजरमेंट उसका किया, रिकॉर्ड कर दिया और क्लासीफाई कर दिया, उसके आगे उसको एनालाइज करना, उससे कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना और देन उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स को कम्युनिकेट करना, उस इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव वे में एक्सप्रेस करना, वो जो है हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर, पहला डिफरेंस। अब आइए बच्चे सेकंड डिफरेंस। इट इज़ प्राइमरी स्टेज, ये तो मैंने पहले ही बताया है कि बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग हम कह सकते हैं, यानी ये प्राथमिक स्तर है, जबकि अकाउंटिंग हमारा द्वितीय स्टेज है या सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें हम बुक कीपिंग को और ज़्यादा विस्तृत रूप में एक्सपेंड करके टेक्निकल चीज़ें करते हैं। ठीक है, उसमें हम जो है एक्सपर्ट लोगों की एक्सपर्ट नॉलेज या विशेष नॉलेज की आवश्यकता होती है, तभी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का जो हमारा उद्देश्य है वो केवल इतना ही है कि हम जितनी भी हमारी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, मॉनेटरी रूप में जो भी लेन देन हम कर रहे हैं, वो सभी ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखें। ये बुक कीपिंग का एक उद्देश्य है। दूसरी तरफ अगर हम अकाउंटिंग में देखें तो अकाउंटिंग में हमारा उद्देश्य है टू असर्टेन नेट रिजल्ट, यानी नेट रिजल्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमने क्या किया, हमें लाभ हुआ या हानि हुई, हमें प्रॉफिट में कुछ इजाफा हुआ या हमें घाटा हो रहा है। तो ये चीज़, ये रिजल्ट जो है एनालाइज किसके द्वारा होता है, अकाउंटिंग के जरिए। उसी में हम फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आती है कि हम कितने साउंड है अपनी लायबिलिटी को पे करने में, कितने ज़्यादा एसेट्स हमारे पास हैं, तो हम ये बता सकते हैं उसको देख करके कि इतना साउंड, इतना मजबूत हमारी जो व्यावसायिक फर्म है वो है। तो ये जो दो चीज़ें निकलती है, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, एक तो हमें नेट प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करना, और दूसरा बिजनेस की पोजीशन को एक्सप्रेस करना कि कितना हम इम्प्रूव कर रहे हैं या कितना हम जो है डाउन जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। जो बुक कीपिंग का काम है वो रूटीन टाइप का जॉब है, उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई अलग से ट्रेनिंग की खास इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप बुक कीपिंग को कर सकते हैं। बट जब अकाउंटिंग की बात करते हैं, इट इज़ एनालिटिक एंड डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको आपने एनालाइज करना है, उसको डायनेमिक फॉर्म में, यानी वो लगातार उसको बदलना है, चेंज करना है। जब आपने एक सेल की, सेल के बेसिस पे आप निकालेंगे कितने आपने उस पर एक्सपेंसेस किए, कितना आपने उससे इनकम ली है, कितना आपके पास रिवेन्यू आई है, कितना उसके बेस पे आपने प्रॉफिट अर्न किया है। तो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और फिर उसको जो है डायनेमिक फॉर्म में, यानी डायनेमिक इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है रिजल्ट को हम मूव करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो ग्राफ हमारा ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अगर वो लॉस की तरफ जा रहा है तो हमारा ग्राफ नीचे आएगा, यानी कि वो लगातार चेंज होने वाली प्रक्रिया है। तो अकाउंटिंग में लगातार जो हमारा जॉब, अकाउंटिंग जॉब का जो नेचर है वो डायनेमिक और एनालिटिक है। इसके बाद हम आते हैं कि जो अगला डिफरेंस है कि ये जो बुक कीपिंग का जॉब है, ये वर्क है, ये एक जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है, बड़े आराम से उसको
कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स की, स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अकाउंटिंग की जब बात करें, इट इज़ परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ विच रिक्वायर स्पेशल स्किल्स रिलेटेड टू इंटरप्रेटिंग द डिफरेंट accounting term, different accounting information into balance sheet and cash flow statement etc. उसके बाद जो हमारी बुक कीपिंग है, इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। ये दोनों रिलेट करते हुए पॉइंट है, और इसी तरह इसमें हमारी स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। ये मैंने पहले भी आपको अकाउंटिंग का बताया है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इस पर क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसमें डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और इस पर आपका दूसरी तरह का क्वेश्चन जिसमें 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। यहाँ से अब आते हैं कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस हम जब फॉरवर्ड करते हैं, उससे आगे हमारे पास जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो सूचना हम प्रोड्यूस करके आ रहे हैं, उसमें क्या ख़ास बात है, उसमें क्या चीज़ विशेष होनी चाहिए। यानी जो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने पिछली बार पढ़ा था, हमारे यूजर्स 2 तरह के यूजर्स थे, इंटरनल एक्सटर्नल। इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है? यूजर्स के लिए। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन है? ऑनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर है। एक्सटर्नल यूजर्स में क्या क्या है? बैंक अथॉरिटी है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग के माध्यम से फाइनल स्टेज पर निकाल करके लाते हैं, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में किस तरह के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या जो चारित्रिक गुण हैं उस इन्फॉर्मेशन में, उस सूचना में होने चाहिए। उनमें सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल हो। रिलायबल इन द सेंस कि जो उसे पढ़ रहा है, देख रहा है, वो उस पर रिलाई कर सके, उस पर विश्वास कर सके। यानी वो इन्फॉर्मेशन बायस नहीं होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन एक तरफा नहीं होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कोई मैनिपुलेशन के ज़रिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक और क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर इंडिकेशन देने वाली होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को, वो इन्फॉर्मेशन हमारी रिलेवेंट टू आवर अकाउंटिंग प्रोसेस एज वेल एज आवर अकाउंटिंग फर्म। यानी जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेट करती हुई होनी चाहिए। हम बिजनेस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस की एक्टिविटी कैसी चल रही है, उससे रिलेट करती हुई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि इधर उधर की कोई इन्फॉर्मेशन जिसका कोई हाथ पैर या सिर पैर ना हो, जिसका कोई यूज ना हो। यह रिलेवेंट होनी चाहिए हमारी फर्म से। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं या जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हम कन्वे कर रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता ये भी है कि दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। यानी कि उसको जो भी पढ़े उसकी वो समझ में आए, वो उससे मीनिंग निकाल सके, वो ये समझ सके इसका मीनिंग क्या है, या ये इन्फॉर्मेशन ये है क्या, ये क्या इंडिकेशन दे रही है, क्या इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं यहाँ फर्म में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे फर्म में अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि फर्म कितना ग्रो कर रही है, या मेरा पैसा वहाँ कितना बढ़ रहा है, ये जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कितना आगे जा रहा है। फर्दर चौथा जो पॉइंट है दैट इज़ कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं दैट शुड बी कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन्स इट कैन बी कंपेयर्ड बिटवीन टू फर्म्स, इट कैन बी कंपेयर्ड बिटवीन टू सेशंस या टू अकाउंटिंग पीरियड्स, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है जब एक ही फर्म के अंदर हम डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट ईयर्स के या अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं।
और इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब है दो फर्म के बीच में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन। तो कहने का मतलब ये है, ये चार विशेषताएं किसी भी फर्म के द्वारा दी जाने वाली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। वो रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और उसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, वो कंपेयर की जा सके। ठीक है, अब एक चीज़ आती है, हम आगे एक पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग इज़ ए साइंस और एन आर्ट। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन डिटेल में भी आ जाता है कई बार कि वेदर अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और ए साइंस। तो अगर हम देखें आर्ट की डेफिनेशन क्या है, आर्ट इज़ नथिंग बट इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्किल्स की आवश्यकता है। जैसे अगर मेरे अंदर ड्राइंग स्किल्स हैं तो मैं अच्छी ड्राइंग बना पाऊँगा, अच्छी पेंटिंग कर पाऊँगा। तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी ये ख़ास बात है, अगर मुझे अकाउंटिंग टर्म्स की, अकाउंटिंग प्रोसेस की पूरी नॉलेज है तो मैं अच्छे ढंग से अकाउंटिंग कर पाऊँगा। तो यानी कि आर्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। दूसरी तरफ जो साइंस है, साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि उसमें एक सिस्टम के वे में, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नॉलेज का होना अनिवार्य है। तो ठीक उसी तरह हमारे यहाँ भी अकाउंटिंग में नॉलेज सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप एनालाइज कर देंगे इन्फॉर्मेशन को, नहीं कर सकते। जब तक आप कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको मनी मेजरमेंट के रूप में लेंगे कि उसको मेजर करेंगे कि मॉनिटर में वो हो रही है नहीं हो रही है। यानी एक सिस्टम के तहत चलते हैं। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स चलते हैं, उसी तरह ये भी प्रिंसिपल बेस्ड नॉलेज है। इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। तो आप समझ गए कि ये जो है दोनों ही फॉर्म में आ सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट जो बचता है, जो आपके फाइनल जब एग्ज़ाम से पहले भी एक चैप्टर आएगा लास्ट में, तो अकाउंटिंग दो तरह की होती है। एक हो सकती है डबल बुक कीपिंग अकाउंटिंग, एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल जो बुक कीपिंग सिस्टम है उसमें वो मोर साइंटिफिक है, मोर अप्रोप्रिएट है, जिसको हम यूज़ करेंगे, जो हम पढ़ेंगे मोस्टली वो पढ़ेंगे जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट को स्टडी करते हैं, एक डेबिट होता है और इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है। तो यहाँ जो डबल बुक कीपिंग सिस्टम है उसके अंदर हमारा दोनों ही एस्पेक्ट हम कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारे पास अगर एक परचेज किया एसेट हमने 10,000 का, तो दो इफेक्ट आए। हमारे पास एक एसेट आया 10,000 का, लेकिन दूसरा एसेट घट गया कैश के रूप में, 10,000 हमने पेमेंट कर दी। यानी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। जबकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हमने परचेज किया, हमारे पास उधार मान लिया, हमारे पास आ गया, रिकॉर्ड कर दिया, बेच दिया, वो रिकॉर्ड कर दिया, तो उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती और पूरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है दैट इज़ एन सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ऑन द अदर हैंड डबल बुक कीपिंग सिस्टम जो है दैट इज़ मोर साइंटिफिक एंड मोर अप्रोप्रिएट एंड वाइडली यूज्ड बाय अस। और हम यहाँ पर मोस्टली जो हमारी जितना भी सिस्टम होगा, जितना भी हम अकाउंटिंग के जरिए पढ़ेंगे, जितना भी हम अकाउंटेंसी अपने सिलेबस में कवर करेंगे, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के जरिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हमने क्या किया, इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमारे पास पहले फर्स्ट पार्ट में हमने अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंट उसकी फॉर्म, डिफरेंट उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और यूजर्स के टाइप्स। अब हम जो करने किया हमने ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें 3 ब्रांचेज आई थी आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन बुक कीपिंग की डेफिनेशन, फिर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, और उसके बाद हमने कवर किया कि अकाउंटेंसी क्या है, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे आते हैं। उसके बाद लास्टली हमने लिया था 2 टाइप का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इससे हमारा ये चैप्टर लगभग कवर हो जाता है। आप एक बार अपना बुक से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो सेकंड चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।